हेलो गाइस, तो हम लोग 18 जून शिफ्ट 2 का पेपर लेंगे। ये थोड़ा सा इमेज इसकी क्लियर नहीं है। मैं पढ़ती जाऊंगी, जल्दी जल्दी से आंसर टिक करेंगे केवल, ठीक है। एक्सप्लेनेशन का टाइम आपके पास भी नहीं है, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहूँगी। जितनी जल्दी से जल्दी हम लोग क्वेश्चंस को वन शॉट में देख लें, ठीक है। चलो देखो, निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? तो उसको बोलते हैं चिक्का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी फटाक से क्वेश्चन हम लोग आंसर मार्क करेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय वस्तुनिधि को 2018 देखो करंट अफेयर क्वेश्चंस मैं स्किप कर रही हूँ, ठीक है। करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं हम लोग, बहुत पुराने नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये आए। तो मैं सिर्फ जीके का रिलेटेड क्वेश्चन करवा दूंगी, ठीक है। फटाक से, अगर आपको करना है फिर भी मैं आपको आंसर बता सकती हूँ, ठीक है। निम्न में से किस भारतीय वस्तु को 2018 की क्लियर नहीं है पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया है? तो ये कौन है? ये है बालकृष्ण दोषी, ठीक है। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने और मृदा अपरदन को रोकने के निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई थी? गंगा हरितिया, ठीक है, नमामि गंगे से पहले का है। मार्च 2018 में निम्न में से किस वैश्विक नेता ने अमेरिका होलोकॉस्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया? तो ये थे ओंग चोंग सू की, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर नहीं है पर मैं आपको बोल के बता रही हूँ, इसलिए आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल 2018 खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? वो थी पूनम यादव। इनको स्टेट की तरफ से फिर एक्स्ट्रा इनाम दिया गया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? डेज एंड डेट्स की प्लेलिस्ट करवा दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है, स्टैटिक अवेयरनेस में जाएंगे। नहीं, अलग से ही इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, इम्पोर्टेंट डे मंथ्स ऐसे कुछ है प्लेलिस्ट का, नाम आप चेक कर लीजिएगा। 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवार की आवश्यकता अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया था? ठीक है। तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आई थिंक HDFC या एक्सिस दोनों में से एक था, बट इतना करंट अफेयर है तो मैटर नहीं करता, ठीक है। मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? ठीक है। तो ये किसको कौन था, किसको बोला गया था? तो ये मुझे छोड़ना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको नहीं ध्यान दूंगी, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। इतना पुराना करंट अफेयर बेसिकली मुझे भी नहीं, क्योंकि मैं जीके जीएस लेती हूँ, करंट अफेयर तो इतना पुराना नहीं याद है। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव क्या है? जन तो आई थिंक यही है कि रचयिता कौन है? तो वो है नरसिंह मेहता। थोड़ा सा क्लियर नहीं है, पीडीएफ जितनी भी इसकी अवेलेबल हुई है सब ब्लर में अवेलेबल हुई है, तो इसलिए मेरे पास क्लियर नहीं है और इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको 2 घंटे बैठ के बनाऊँ फिर मैं, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सा आप कीजिए, थोड़ा मैं कर रही हूँ। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थि शुष्रता से प्रभावित होता है? तो कौन सा पार्ट होता है? तो हड्डियाँ, ठीक है। देखो अस्थि शुष्रता, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। करंट अफेयर क्वेश्चन मैं थोड़ा सा इसकी हमारे सारी वीडियो में ना टाइम टेकिंग भी है और आएंगे भी नहीं, तो फिर उतना टाइम नहीं वेस्ट करना, और करंट अफेयर सेक्शन में करवाती नहीं हूँ, सीरियसली बताऊँ तो। चलो, योगक्षेम वहम यहम, आई थिंक ये किसका आदर्श वाक्य है? तो ये है हमारा LIC का स्लोगन, ठीक है। अभी चेंज हो गया है फिलहाल तो। चलो, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल मरुस्थल खाड़ी अलग करता है? ये मैंने कराया, कौन सा कराया? पाक स्ट्रेट अलग करता है ना। चलो, क्या है? 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज में के तौर पे उपहार में दिया था? तो वो थी मुंबई। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में संबोधन के लिए याद किया जाता है? देखो, धर्म की जहाँ बात आएगी वहाँ हमारे विवेकानंद जी तो पहले टॉप पे आ जाते हैं। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? सबको पता है किसको? मुंशी प्रेमचंद, हमारे गोदान, नमक का दुर्गा, इन सबके बहुत अच्छे राइटर है ना। हरवंश राय बच्चन, ये देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हरवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? ये देखो यहाँ पे काव्य दिया था आपको याद है लास्ट क्वेश्चन पेपर में, और नाम पूछ लिया था, ठीक है।
मधुशाला ऊपर दिया था और नाम पूछा था किसके काव्य संग्रह है। ठीक है, मधुशाला का अमिताभ बच्चन के पिताजी, उन्होंने लिखा क्या था, मधुशाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट। निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था, तो था इंडिया गेट को बनाया गया था। ठीक है, इंडिया गेट है। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है, जिसपे मूवी बनी थी। ठीक है, तो किसका है, ध्यानचंद पे। ठीक है, मेजर ध्यानचंद के इस पे एक मूवी बनी, गोल है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, सबको पता है कौन है, टिम बर्नर ली। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर में है, कानपुर के पास में है। ठीक है, कभी जाना तो होके आना। अपनी कृति पृथ्वीराज आसुओं में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है, तो किसने किया था, चंद बरदाई। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो, आपका टाइम से बहुत प्रीशियस है। मथुरा कला विद्यालय किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था, किस काल में था, कुषाण, मैंने क्वेश्चन करवाया। गुप्त काल का टेराकोटा यानी पक्की ईंटों की बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, रानी अहिल्याबाई, ये तो सबको पता होगा। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद कब सृजित किया गया था, 1975 में। ठीक है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था, औरंगजेब। यहाँ लोगों को बहुत डाउट है, शाहजहां जहांगीर, पर ये औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, फर्रुखाबाद की बात हो रही है, कन्नौज से थोड़ा सा दूर। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है, वो है चरकुला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, आगरा की बात हो रही है, मोती मस्जिद कहाँ, आगरा में, किसने करवाया था, शाहजहां ने। ठीक है, नेक्स्ट। डेटा बुक ऐसी कौन सी भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ व लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के स्थापित एक राष्ट्रीय दस्तावेज है, तो ये रेड डेटा बुक में। ठीक है, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है, कौन सा नहीं होता, कोशिका भित्ति पशुओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है, निम्न में से किस जातीय स्पीशीज का बाह्य निषेचन होता है, मेंढक। ठीक है, नेक्स्ट। मानवों में आवाज किसके द्वारा उत्पादित होती, सबको पता है किसके, लैरिंक्स या कंठ। ठीक है, लैरिंक्स कंठ एक ही चीज है। निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जानवर भारत के स्थानिक प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते का उदाहरण नहीं है, गाय। कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, उड़ीसा। ये क्वेश्चन मैंने करवाया, याद हो अगर, डे 156 में, और बहुत अच्छे से बताया पूरा डिस्क्रिप्शन। क्या होगा, गुणवत्ता का कौन सा है, ऑप्शन था हमारा एंथ्रेसाइट, जिसमें कोयला सबसे बेस्ट कोयला बोला जाता है, एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे शुद्धतम हो। क्यों, क्योंकि इसमें जो कार्बन होती है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, कितना, 87 to 96%। ठीक है, इसलिए, और सबसे कम किसमें होता है, पीट में। ठीक है, 60% से भी कम होता है। और अगर एक और उसका पुअर सोर्स पूछेंगे तो लिग्नाइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सो गाइज, ये हमारा जीके यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पे मेरे वीडियोस देख सकते हैं, इनमें आपको काफ़ी काम की चीज़ें मिल जाएंगी अगर आपको पढ़ना है तो। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।